सबके बीच शायद ये गुवाहाटी की तस्वीरें जो हैं, हम रांची की, दरअसल जमशेदपुर की तस्वीरें हैं। जमशेदपुर की रघुवरदास पहुंच गए हैं सुकन्या, और बिल्कुल मुख्यमंत्री भी तो पहुंचे ही हैं। इन सब के बीच रोशनी भी यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री समय से आए हैं और थोड़ी देर में भगवान भास्कर भी उदय हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, कल भी पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र वधू सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब उगते हुए सूर्य को ये सभी अर्घ्य देंगे। कल भी हमने देखा था कि खुद तालाब में गए, उनकी पत्नी भी गई, ये ललित दास उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके पुत्र, और खुद भी वो गए तालाब के अंदर, उनकी बहू भी गई और सभी ने मिलकर अर्घ्य दिया। तो बिल्कुल अच्छी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री जो हैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बहू भी छत्तीसगढ़ से आई है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन सब के बीच यहाँ की परंपराओं को भी समझते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं और पूरे उत्साह के साथ इन परंपराओं में सम्मिलित भी होते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने देखा है। और उनके दरअसल एक तरह से देखरेख में ही यहाँ पर सभी तैयारियां की गई हैं सुकन्या। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल भी रखा है कि जो व्रती, जो पर्वतीन यहाँ महापर्व छठ का व्रत करते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी, जो मैंने रास्ते देखे हैं, जो सजावट देखी है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है कि किसी भी तरह की यहाँ पर परेशानी श्रद्धालुओं के सामने उत्पन्न ना हो। और बिल्कुल जमशेदपुर का ये सूर्य मंदिर है और इन सब के बीच न्यूज़ 18 से मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनाने की कोशिश करते हैं। पत्नी भी आई है मैम, तो अभी ध्यान सिर्फ भगवान भास्कर पर है। सारा जैसे उनका कहना है कि अभी अर्घ के बाद ही वो बात कर पाएंगे, क्योंकि वो भी छठ व्रतियों के साथ साथ भगवान सूर्य के इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अपने पुत्र, अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ पहुंच चुके हैं सिद्धगुड़ा सूर्य धाम में। और यहाँ का नज़ारा जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। हम एक बार फिर बात करने का प्रयास करेंगे, एक बार फिर से पूछते हैं कि सर जी जी चलिए, कोई जो ध्यान विघ्न नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री, चाहते हैं कि अभी पूरा ध्यान भगवान भास्कर पर ही दिया जाए और एक बार वो काम हो जाए फिर बातचीत भी हो जाएगी। और तस्वीरें इन सब के बीच देखिए कि ये है मुख्यमंत्री की पत्नी, उनके बगल में जो है उनकी बहू भी है, ललित दास है, रघुवरदास हैं। जी हाँ, तो देखिए कि पूरा परिवार यहाँ पर छठ पर्व में सम्मिलित होने आया है। सूर्य मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री रघुवरदास। जमशेदपुर गृह जिला है मुख्यमंत्री का और यहीं पर हर पर्व त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, चाहे दुर्गा पूजा का मौका हो या फिर छठ पर्व का। बिल्कुल। और वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब उन्हें अपने गृह जिले के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा तो वो ज़रूर आते हैं और मिलते भी हैं और पूरा ख्याल भी इस बात का रखते हैं कि ख़ास है मौका, तो इस ख़ास मौके को और बेहतर बनाया जा सके। जो लोग उनसे आशा लगाए बैठे रहते हैं कि वो हर परिस्थिति में उनकी मदद करेंगे, तो उनके सामने हमेशा ये ढाल बनकर खड़े रहते हैं। और फिलहाल पूरी तरह से सभी का ध्यान यहाँ पर जो है वो भगवान भास्कर पर है कि कब भगवान भास्कर का उदय होगा और वो अर्घ्य दे सकेंगे, उन्हें नमन कर सकेंगे। जाहिर है सूर्य देव के बिना हम अपने जीवन की, अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में दरअसल ऊर्जा का संचार होता है। और यही वजह है कि दरअसल ये देखिए, लोगों से मिलते हुए भी जो लोग उन्हें आकर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में अभिवादन भी करते हुए मुख्यमंत्री, लेकिन पूरा ध्यान इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवरदास का सूर्य देव पर है कि कब सूर्य देव दर्शन देंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, फिर से घाट तालाब में उतरने के लिए शायद जाते हुए, और उसके बाद कल की तरह जैसे उन्होंने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया था और उसी तरह से अभी उदीयमान भगवान भास्कर को वो अर्घ्य देने के लिए तालाब के भीतर जा रहे हैं। हमने देखा था कि कल भी पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री रघुवरदास यहाँ पर पहुँचे थे और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अपने
पूरे परिवार के साथ। ये तस्वीरें देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, पूरा ध्यान रखा गया है। सूर्य मंदिर छठ घाट पर, सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर है ये, इस छठ घाट पर कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे भी हैं। वो समय समय पर निरीक्षण भी करते आते रहे कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं छठ महापर्व को लेकर। और जब अर्घ्य देने की बारी आई तो उसमें भी वो सम्मिलित होने के लिए पूरे परिवार के साथ, पूरे उत्साह के साथ पहुँचे। सुकन्या। बिल्कुल। और सिरांधा, एक बात का जिक्र हम लगातार कल से ही कर रहे हैं कि छठ पर्व ऐसा पर्व है जहां आम खास का भेद मिट जाता है। किसी हाईफाई चूल्हे में नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे में प्रसाद का निर्माण होता है। और प्रसाद में महंगी मिठाइयां नहीं बल्कि साधारण गुड़ और आटे के बने ठेकुआ और पिरिकिया, इस तरह के पकवानों को चढ़ाया जाता है। साथ ही जो मौसमी फल सब्जी हैं वो सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आज के दिन आम और खास का फर्क मिटा देता है। टेलीविजन स्क्रीन अपना देखिए, जहां एक ओर तो एक स्क्रीन पर मुख्यमंत्री रघुवर दास आपको नजर आएंगे जो सूर्य मंदिर पहुंचे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं। वहीं बगल में जो छोटी सी स्क्रीन चल रही है उसमें हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपनी तस्वीर भेजी है और उनकी फोटो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच जमशेदपुर सूर्य मंदिर जो है सिरांधा, वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, जो छठ पर्व करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मौका खास है क्योंकि उन्हें मौका मिला है मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर यहाँ पर छठ पर्व मनाने का, साथ मिलकर अर्घ्य देने का। क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने सुकन्या। आमतौर पर मुख्यमंत्री काफ़ी व्यस्त होते हैं। मुख्यमंत्री यानी कि एक तरह से राज्य प्रमुख, और राज्य प्रमुख के पास वक्त ही कहाँ होता है कि वो हालांकि जनसंवाद के ज़रिए वो मुलाकात करते हैं लोगों से, लेकिन अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में इस तरह से आने का मौका शायद इस तरह से पर्वों के बीच में ही हो पाता है। और जिस तरह से घाट पर वो पहुँचे, उसके बाद अब तालाब के भीतर भी जाकर खड़े हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, ये वाकई बहुत ही सुंदर और ख़ास तस्वीरें हैं। जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि इस महापर्व में, छठ महापर्व में दरअसल ऊंच नीच का भेद मिट जाता है, आम और ख़ास का भेद मिट जाता है। एक ही तालाब में हर वर्ग के लोग, हर कह सकते हैं स्तर के लोग, गरीब अमीर, सभी एक ही घाट में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए नजर आते हैं, छठी मैया की आराधना करते हुए नजर आते हैं। गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं सुकन्या, क्योंकि गुवाहाटी में सबसे पहले सूर्योदय होता है। गुंजन, आपसे जानना चाहूँगी क्या अर्घ्य यहाँ पर दिया जा रहा है? सूर्योदय तो हो चुका होगा क्योंकि वक्त पहले का ही वहाँ पर था कि सूर्यदेव दर्शन दे देंगे। जी बिल्कुल, 5:30 पर ही यहाँ का जो प्रथाएं है सभी समापन किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी अर्घ्य दे रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु अभी अर्घ्य दे के पूजा अपनी समाप्त कर चुके हैं। लेकिन सुबह तो हो गई है, लेकिन हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से सूर्योदय नहीं देख सकते, तो बस और कुछ ही मिनट तक इंतज़ार करना पड़ेगा भास्कर को देखने के लिए। लेकिन सुबह होते ही जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु थे, जितने भी यहाँ पे लोग थे, सभी अपना पूजा समाप्त कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, पूजा समाप्त करके, अर्घ्य अर्पण करके सभी अभी घर लौटने की तैयारी में है। उनका पूजा यही समाप्त हो गया है। बिल्कुल, पूजा समाप्त हो चुकी है, अब लोग घाटों से जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है गुंजन, कि पूरे पर्व के दौरान, पूरे चारों दिन पवित्रता का, शुद्धता का, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब मुझे लगता है कि इस बात की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हर एक शख्स को निभानी होगी कि जब आप घाटों से छठ पर्व को मनाकर जाते हैं तो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें कि स्वच्छता किस तरह से बनी रह सके, ताकि अगर प्रशासन की जिम्मेदारी भी है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो आप भी अपनी तरफ से उसमें योगदान दें स्वच्छता रखने में। जी बिल्कुल, और इसी अपील प्रशासन के तरफ से भी की गई है कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ पानी में ना फेंके और जो भी घाट है सो सब साफ सुथरा करके ले आए। लेकिन कोई लोग हैं जो प्लास्टिक का सामान या प्लास्टिक वगैरह चीज़
पानी में डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी बहुत जागरूक हो चुके हैं और बहुत प्लास्टिक के चीज़ों को वो लोग अवॉइड कर रहे हैं और यही खूब बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लोगों का ये जी, जो ये बहुत अच्छी बात आपने कही गुंजन, क्योंकि न्यूज़ 18 भी लगातार एक मुहिम चला रहा है जल संरक्षण को लेकर कि आप अपनी नदियों को मत प्रदूषित करें, और उसका भी शायद कहीं ना कहीं असर होगा कि लोग इस तरह से जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री भी इससे पहले साउथ के एक बीच पर गए थे और वहां पर भी बीच घूमने के दरमियान उन्होंने उसको साफ किया, पॉलिथीन में सारा कचरा इकट्ठा किया और फिर सिक्योरिटी में मौजूद एक व्यक्ति को दिया। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी जो हैं या उस तरह की खबरें भी लोगों को उत्साहित करती है अपने देश को साफ रखने के लिए। चलिए सिरांदा, ये तो हो गई गंभीर बातें, लेकिन अगर हल्की फुल्की छठ की बातों पर अगर वापस आए तो अब से यहाँ पर प्रसाद पाने की होड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो छठ का प्रसाद है उसकी भी अपनी महिमा है और अगर आप छठ का प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो उसका भी बड़ा फल माना जाता है। माना ये जाता है कि आपकी भी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपको भी तमाम फल मिलेंगे। बिल्कुल, और जिन घरों में छठ महापर्व होता है वहाँ पर अलग अलग सभी के लिए पैकेट्स तैयार किए जाते हैं, सभी पड़ोस के घरों में प्रसाद बांटा जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है सुकन्या कि सिर्फ बांटा ही नहीं जाता, लोग अपने आप से आते हैं, क्योंकि उन्हें छठी माँ का आशीर्वाद चाहिए होता है और सूर्यदेव का आशीर्वाद चाहिए होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो घरों को वहाँ पहुँचे जहाँ प्रसाद उन्हें मिल सकता है और जाकर बेधड़क मांगते हैं और प्रसाद खाते हैं। तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगहों की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुवाहाटी, रांची, जमशेदपुर, अहमदाबाद की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस उत्साह के साथ यहाँ पर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। और आज चौथा और आखिरी दिन है उदित होते हुए भगवान भास्कर को आज अर्घ्य दिया जाएगा। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में लगातार हमारे सहयोगी दीपिका मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपिका, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी इस वक्त कैसी तस्वीरें देख पा रही हैं आप अहमदाबाद में और कितनी देर बाद यहाँ पर सूर्योदय होने वाला है? सुकन्या जी, खास तौर पे आज अहमदाबाद में छठ पूजा की जो पूजा हो रही है, हल्की सी बारिश है, लेकिन इसी बारिश में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सारे जो श्रद्धालु है पूजा ख़त्म कर रहे हैं और ये पूजा अर्ली मॉर्निंग जो पूजा होती है, यहाँ पर माहौल जो है बड़ा ही धार्मिक बना जा रहा है, क्योंकि सारी जो महिला है एक और से अपनी जो पूजा में गन्ने का जो है वो केल है और कई सारी चीज़ें हैं वो लेकर के पूजा कर रहे हैं और बस सूर्योदय का वेट करिए कि कब होगा सूर्योदय और कब ये सारी महिलाएं हैं वो पूजा कर सकेगी। जो सूर्य है कल शाम को जैसे बताया था कि सूर्यास्त के वक्त यहाँ पे जो माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पटना हुआ है, तो पटना के घाट के जैसा एक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन आज वही दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग हैं जो बिहार को शायद भूल चुके हैं, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में उनको यहाँ पे वो माहौल मिल जाता है। साबरमती नदी तट के किनारे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले जो घाट बना था उसी घाट के ऊपर सारे जो बिहारी परिवार है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई सारी महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हुआ मैडम आप और कैसा लग रहा है आज अहमदाबाद में पूजा करते हुए? हम लोग बिहार के हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? कितने साल से आप अहमदाबाद में रह रहे हो? हम लोग 2001 से ही रह रहे हैं। 2001 से, मतलब क्या लग रहा है, कैसी पूजा होती है और क्या याद आता है कभी बिहार? याद तो आते हैं। याद तो आती है, लेकिन इस पूजा के और सारे परिवार आज इकट्ठा हुए हैं, कैसे पूजा की आपने? बहुत अच्छा से। इंतजाम से आप खुश क्या हैं? कहेंगे मैडम? तो बिहार से आए हैं, हाँ। अच्छा लग रहा है। चलिए दीपिका, ये अच्छी बात है कि गुजरात में भी उन्हें छठ पर्व मनाकर अच्छा लग रहा है और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि गुजरात से ही हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर छठ पर्व की बधाई बिहार वासियों को दी और इसके बाद जब थाईलैंड के बैंकॉक में वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने छठ पर्व का जिक्र किया और इसे मनाने वाले लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी।
बिल्कुल सुकन्या, और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं तो दी ही, लगातार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं छठ महापर्व की। देहरादून का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, वहाँ पर हमारी सहयोगी भारती सकलानी मौजूद हैं। भारती, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर अब कितनी बेसब्र महिलाएं पुरुष सभी नजर आ रहे हैं कि कब भगवान भास्कर उन्हें दर्शन दे और कब वो अर्घ्य अर्पित कर सके। देखिए, इंतजार जो था वो लगातार यहाँ पर चल रहा है सिरादा, जब आपसे पहले भी बात हो रही थी, और अब जो है लोग आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कुंड में भी आ गए हैं। तो ये जो तस्वीर है वो आप देखिए कि ठंड की परवाह करते बगैर लोग किस तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए कुंड में आ गए हैं। वो ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को आपको मिल रही होंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में जैसे भगवान भास्कर यहाँ पर उदय होंगे, उसके बाद यहाँ पर भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और लोग जो हैं अब कुंज में उतर आए हैं। ये भी हंगम तस्वीरें, और हर जगह से इसी तरह की कई जगह देवभूमि की अगर मैं बात करूँ, चाहे हम हरिद्वार में देख पा रहे हैं, वहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। इसके अलावा देहरादून के अलग अलग इलाकों से भी इसी तरह की तस्वीरें सिरांधा हमें देखने को मिल रही है। लोकगीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं, छठी मैया को यहाँ पर लोग उनकी उसमें भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो पारंपरिक रूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है देवभूमि में भी। खास तौर पर जो छठा है भगवान छठ की, सूर्य भगवान की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, भारती हमारी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ी थी, और ये तस्वीरें हैं देहरादून की। दूर से तस्वीर आपको देखकर लगेगा कि शायद बिहार या झारखंड के किसी छठ घाट की ये तस्वीर है, लेकिन देखिए हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान की यही खासियत है कि आप कहीं भी चले जाएं, जो बिहार की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, वो आपको जरूर नजर आएगी। चलिए लेकर चलते हैं आपको रांची, जहां से हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रेरणा, और कितना वक्त कहा जा रहा है सूर्य के उदय होने में, ये जरा बताइए, क्योंकि घड़ी जो है तेज रफ्तार से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन सूर्य देवता की रफ्तार आज थोड़ी धीमी लग रही है।